नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजश्री त्रिपाठी आज पुनः आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम कर्ता कारका नामक पाठ पढ़ेंगे। चलिए आइए देखिए। काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारका प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका कारक चिन्ह ने होता है। कर्ता शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम कोई भी हो सकता है। इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहते हैं। नोट्स पे आप सबसे ज्यादा नोट्स पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको नीचे उदाहरण से समझाऊंगी। जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है या बताया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया का पुरुष एवं वचन कर्ता के अनुसार होता है। जैसे जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है जिसका कारक चिन्ह ने होता है। कर्ता से तात्पर्य संज्ञा या सर्वनाम है, जिसे आप नाउन या प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जब किसी का नाम होगा तो वो संज्ञा होगी। जैसे रमेश, रमेश को हम सर्वनाम के उस पे जब बुलाएंगे तो बोलेंगे वह। राधा वह। टेबल कुर्सी वह कुर्सी है। तो जो सर्वनाम होता है वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों के लिए एक ही प्रयुक्त होता है। संस्कृत भाषा में कर्ता के 3 वचन, 3 पुरुष एवं 3 लिंग होते हैं। एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष, और लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। उसी प्रकार क्रिया के भी 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है। क्रिया के 6 संबंध अर्थात कारक होते हैं और एक कर्ता का कर्ता के साथ संबंध होता है। इन्हें ही कारक चिन्हों जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध का की के अधिकरण में पे पर से प्रदर्शित किया जाता है। अतः क्रिया के 6 कारक और कर्ता के संबंध षष्ठी विभक्ति को 7 विभक्तियों के नाम से बताया गया है। आइए अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। प्रथम पुरुष, मैंने आपको बताया था कि कर्ता के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर मैंने आपको बताया कि कर्ता के 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर मैंने आपको बताया कि कर्ता के 3 लिंग भी होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर मध्यम पुरुष के भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उत्तम पुरुष में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उदाहरण देखो, बालका, बालक ने। बालका ये नाउन है, इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज किया? सह। वह ने। बालको दो बालक, 2 बालकों ने। तौ, इसके लिए प्रोनाउन क्या प्रयोग किया? तौ। बालकाः सब बालकों ने। इस बालकाः बहुवचन के लिए क्या प्रोनाउन यूज किया? ते, वे सब ने। स्त्रीलिंग का देखिए, बालिका लड़की ने। बालिका नाउन हुआ आपका और इसके लिए हमने प्रोनाउन क्या प्रयोग किया? सा। वह ने। बालिके 2 लड़कियों ने। बालिके के लिए क्या प्रोनाउन किया हमने यूज? ते, वह 2 ने। बालिकाः सब लड़कियों ने, इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज किया? ताः, वे सब ने। फिर आइए नपुंसकलिंग। फलम फल ने, फल के लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज किया? तत्। फले 2 फलों ने, इसके लिए क्या प्रयोग किया प्रोनाउन हमने? ते। फलानी सब फलों ने के लिए क्या प्रोनाउन यूज किया? तानी। मध्यम पुरुष देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, त्वम दोनों के लिए प्रयोग करेंगे हम। अगर रमेश होगा तो हम बोलेंगे तुम रमेश हो। अगर वहां स्त्रीलिंग होगा तो हम बोलेंगे तुम सीता हो। दोनों के लिए हमने त्वम ही यूज किया। युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सब ने। उत्तम पुरुष देखो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए सेम चीज हम प्रयोग करते हैं। अहम मैंने, आवाम हम दोनों ने, और वयम हम सब ने। ठीक है ना। चलो अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम पाठ को देखते हैं। प्रथम पुरुष पुल्लिंग। एक वचन, एषः कः अस्ति, यह कौन है? एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। एतौ कौ स्तः, ये 2 कौन है? एतौ बालकौ स्तः, ये 2 बालक हैं। बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। बहुवचन देखो, एते के सन्ति, ये सब कौन है? एते बालकाः सन्ति, ये सब अनेक बालक हैं। बालकाः पठन्ति, अनेक बालक पढ़ते हैं। सः कः अस्ति, वह कौन है? तौ कौ स्तः, वे 2 कौन हैं? ते के सन्ति, वे सब कौन हैं? सः मृगः अस्ति, वह
हिरण है, तौ मृगौ स्तः वे दो हिरण हैं, ते मृगाः सन्ति वे सब हिरण हैं, मृगः धावति हिरण दौड़ता है, मृगौ धावता दो हिरण दौड़ते हैं, मृगाः धावन्ति अनेक हिरण दौड़ते हैं। अयम कः अस्ति यह कौन है, इमौ कौ स्तः ये दो कौन हैं, इमे के सन्ति ये सब कौन हैं। अयम बकः अस्ति यह बगुला है, इमौ बकौ स्तः ये दो बगुले हैं, इमे बकाः सन्ति ये सब अनेक बगुले हैं। बकः तिष्ठति बकुला बैठता है, बकौ तिष्ठतः दो बकुले बैठते हैं, बकाः तिष्ठन्ति अनेक बगुले बैठते हैं। अब मैं आपको पहले पुल्लिंग का ग्रामर देखिए। एषा यह, एतद पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रथम पुरुष, अस्ति है अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का धातु रूप। यहाँ एषा कर्ता के साथ जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन तथा प्रथम पुरुष का है प्रयोग में आया है। कहा कौन, किम पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द रूप। एतौ ये दो, एतद पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द रूप। कौ कौन दो, किम पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द रूप है। स्तः है अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप। एते ये सब, एतद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन तथा प्रथम पुरुष का शब्द रूप। के कौन सब, किम पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप। बालकः एक लड़का, बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप। बालकौ दो लड़के, बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप। बालकाः सब लड़के या अनेक लड़के, बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अयम यह, इदम पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप। इमौ ये दो, इदम पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति द्विवचन। इमे ये सब, इदम पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चलिए अब हम स्त्रीलिंग पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन। एषा का अस्ति यह कौन है, एषा बालिका अस्ति यह बालिका है। एते के स्तः ये दो कौन है, एते बालिके स्तः ये दो बालिकाएं हैं। एताः काः सन्ति ये सब कौन है, एता बालिकाः सन्ति ये सब बालिकाएं हैं। बालिका गायति लड़की गाती है, बालिके गायतः दो लड़कियां गाती हैं। बालिकाः गायन्ति अनेक बालिकाएं गाती हैं। सा का अस्ति वह कौन है, ते के स्तः वे दो कौन हैं। ताः काः सन्ति वे सब कौन हैं। सा शिक्षिका अस्ति वह शिक्षिका है। ते शिक्षिके स्तः वे दो शिक्षिकाएं हैं। ताः शिक्षिकाः सन्ति वे सब अनेक शिक्षिकाएं हैं। शिक्षिका पाठयति शिक्षिका पढ़ाती है। शिक्षिके पाठयतः दो शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। शिक्षिकाः पाठयन्ति अनेक शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। इयम का अस्ति यह कौन है, इमे के स्तः ये दो कौन हैं। इमाः काः सन्ति ये सब कौन हैं। इयम कोकिला अस्ति यह कोयल है। इमे कोकिले स्तः ये दो कोकिलाएं हैं। इमाः कोकिलाः सन्ति ये सब अनेक कोयले हैं। कोकिला कूजति कोयल कूकती है। कोकिले कूजतः दो कोयले कूजती हैं। कोकिलाः कूजन्ति अनेक कोयले कूंजती हैं। चलिए अब इसका ग्रामर देख लीजिए। एषा यह, एतद स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन। का कौन, किम स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन। एते ये दो, एतद स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति द्विवचन। के कौन दो, किम स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति द्विवचन। एताः ये सब, एतद स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। काः कौन सब, किम स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। बालिका एक लड़की, बालिका का प्रथमा विभक्ति एक वचन। बालिके दो लड़कियां, बालिका का प्रथमा विभक्ति द्विवचन। बालिकाः सब लड़कियां, बालिका का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सा वह, तत् स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन। ते वे दो, तत् स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ताः वे सब, तत् स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। शिक्षिका अध्यापिका, शिक्षिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। शिक्षिके दो अध्यापिकाएं, शिक्षिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। शिक्षिकाः सब अध्यापिकाएं, शिक्षिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इयम यह, इदम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। इमे ये दो, इदम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। इमाः ये सब, इदम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कोकिला कोयल, कोकिला स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति
एक वचन। कोकिले दो कोयल। कोकिला स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। कोकिलाः सब कोयलें। कोकिला स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चलिए अब हम नपुंसकलिंग देखते हैं। एतद किम अस्ति, यह क्या है। एतद पुष्पम अस्ति, यह पुष्प है। एते के स्तः, ये दो क्या हैं। एते पुष्पे स्तः, ये दो फूल हैं। एतानि कानि सन्ति, ये सब क्या हैं। एतानि पुष्पाणि सन्ति, ये सब अनेक फूल हैं। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। पुष्पे विकसतः, दो फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, अनेक फूल खिलते हैं। तत् किम अस्ति, वह क्या है। ते के स्तः, वे दो क्या हैं। तानि कानि सन्ति, वे सब क्या हैं। तत् फलम अस्ति, वह फल है। ते फले स्तः, वे दो फल हैं। तानि फलानि सन्ति, वे सब फल हैं। फलम पतति, फल गिरता है। फले पततः, दो फल गिरते हैं। फलानि पतन्ति, अनेक फल गिरते हैं। इदम किम अस्ति, यह क्या है। इमे के स्तः, ये दो क्या हैं। इमानि कानि सन्ति, ये सब क्या हैं। इदम गृहम अस्ति, यह घर है। इमे गृहे स्तः, ये दो घर हैं। इमानि गृहाणि सन्ति, ये सब अनेक घर हैं। चलो अब इसका ग्रामर देखो नपुंसकलिंग का। एतद यह, एतद नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। किम क्या, किम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। एते यह दो, एतद नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। के क्या दो, किम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। एतानि यह सब, एतद नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कानि क्या सब, किम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पुष्पम फूल, पुष्प नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। पुष्पे दो फूल, पुष्प प्रथमा विभक्ति द्विवचन। पुष्पाणि फूल, अनेक फूल। पुष्प प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तत् वह नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ते वे दो, तत् नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तानि वे सब, तत् नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फलम फल, फल नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। फले दो फल, फल नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। फलानि सब फल, फल नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इदम यह, इदम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। इमे ये दो, इदम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। इमानि ये सब, इदम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चलिए अब हम मध्यम पुरुष देखते हैं। मध्यम पुरुष उभयलिंग होते हैं। उभयलिंग का तात्पर्य होता है बच्चों, जो हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग करें उसे उभयलिंग कहते हैं। चलो देखो एक वचन। तुम छात्रा असि, तुम छात्र हो। युवाम छात्रो स्थः, तुम दो छात्र हो। यूयम छात्राः अस्थ, तुम सब अनेक छात्र हो। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दो पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। त्वम लिखसि, तुम लिखते हो। युवाम लिखतः, तुम दो लिखते हो। यूयम लिखत, तुम सब लिखते हो। त्वम बाला असि, तुम बालिका हो। युवाम बाले स्तः, तुम दो बालिका हो। यूयम बालाः अस्थ, तुम सब अनेक बालिकाएं हो। त्वम लिखसि, तुम लिखती हो। युवाम लिखतः, तुम दो लिखती हो। यूयम लिखत, तुम सब लिखती हो। त्वम गायसि, तुम गाती हो। युवाम गायथः, तुम दो गाती हो। यूयम गायथ, तुम सब गाते हो। देखो यहाँ ये इसको उभयलिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है और यहाँ ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो त्वम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसे हम उभयलिंग बोलते हैं। आइए अब हम इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं। त्वम तुम, युष्मद प्रथमा विभक्ति एक वचन मध्यम पुरुष। युवाम तुम दो, युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचन मध्यम पुरुष। यूयम तुम सब, युष्मद प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मध्यम पुरुष युष्मद उभयलिंगी है। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होता है। चलो अब हम उत्तम पुरुष पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष उभयलिंग। उत्तम पुरुष भी मध्यम पुरुष की तरह ही उभयलिंगी होते हैं, जिन्हें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। अहम नरः अस्मि, मैं नर हूँ। आवाम नरौ स्वः, हम दो नर हैं। वयम नराः स्मः, हम सब नर हैं। अहम भ्रमामि, मैं घूमता हूँ। आवाम भ्रमावः, हम दो घूमते हैं। वयम भ्रमामः, हम सब घूमते हैं। अहम हसामि, मैं हंसता हूँ। आवाम हसावः, हम दो हंसते हैं। वयम हसामः, हम सब हंसते हैं। अहम ललना अस्मि, मैं औरत हूँ। आवाम ललने स्वः, हम दो
औरतें हैं। वयम ललनाः स्मः, हम सब अनेक औरतें हैं। अहम पचामी, मैं पकाती हूँ। आवाम पचावः, हम दो पकाती हैं। वयम पचामः, हम सब पकाती हैं। अहम खादामी, मैं खाती हूँ। आवाम खादावः, हम दो खाती हैं। वयम खादामः, हम सब खाती हैं। चलो अब हम इसका पहले ग्रामर पार्ट देखते हैं। अहम, अहम मतलब मैं। अश्मत प्रथमा विभक्ति एक वचन उत्तम पुरुष। आवाम हम दो। अश्मत प्रथमा विभक्ति द्विवचन उत्तम पुरुष। वयम हम सब। अश्मद प्रथमा विभक्ति बहुवचन उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अश्मद सर्वनाम भी उभयलिंगी हैं। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण धातु रूप लिखी है, इसको आप देख लो। अस्ति, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन। अस्ति, स्तः, संति। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन का धातु क्रिया रूप। यह कर्ता के एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग की गई है। प्रथम पुरुष का अर्थ है थर्ड पर्सन। असि देखो, असि, स्थः, अस्थ। अस धातु मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन तथा बहुवचन का धातु रूप है। ये उभयलिंगी मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ में प्रयोग की जाती है। अस्मि, स्वाहा, अस्म। अस धातु उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन के धातु रूप है। यह भी उभयलिंगी उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। उचितम उत्तरम इति चिन्हेन चिन्हितम कुरुत। उचित उत्तर के सामने सही के निशान से चिन्हित करिए। सह कः अस्ति, वह कौन है। बालिका, बालकः, फलम। अब यहाँ हमें सर्वनाम देख के आपको पता करना है कि इसमें से क्या आप प्रयोग करेंगे। आप स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग का करेंगे या नपुंसक लिंग का करेंगे। तो हम इसमें पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि सह पुल्लिंग के लिए सर्वनाम के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो सह कः अस्ति, सह बालकः अस्ति। का नृत्यति, कौन नाचता है। कन्या, नरम, वाहनम। अब इसमें आपको सही शब्द को चुनना है। का किसके लिए प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग के लिए ना। सा, ते, ताह होता है। तो का मतलब कौन नाचता है, तो ये स्त्रीलिंग का एक वचन है, इसलिए हम स्त्रीलिंग का एक वचन कन्या इसका प्रयोग करेंगे। कौ धावतः, कौन दो दौड़ते हैं। अब दो के लिए आपको द्विवचन का प्रयोग करना है, तो मृगौ ये द्विवचन है। बालिके ये भी द्विवचन है। छात्रा ये छात्र का एक वचन है। कौ धावतः, मृगौ धावतः, दो हिरन दौड़ते हैं। कानि पतंती, कौन सब गिरते हैं। तो आपको इसमें कानि पतंती कौन सब गिरते हैं मतलब बहुवचन। बहुवचन के साथ हम फलानी का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखो। निम्न कर्तृपदानि उचित क्रियापदैः सह मेलयत। निम्न कर्ता पद के साथ उचित क्रियापद को जोड़ना है। पुष्पाणि विकसंति, अनेक पुष्प है ना, तो हम विकसंति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। बालिके पठतः, बालिके द्विवचन, बालिके द्विवचन के साथ हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। पठतः। त्वम, त्वम गायसि, तुम गाती हो। बाला, बाला वदति, बालिका बोलती है। अहम लिखामि, मैं लिखती हूँ। फलानी पतंती, फलानी पतंती, अनेक फल गिरते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए। कोष्ठकात शुद्धम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से शुद्ध पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का देखो, शिक्षके पाठयतः, दो शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। तो इस पे क्या है, पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति। द्विवचन के लिए हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, पाठयतः। दूसरा देखो, मृगः धावति, एक हिरन दौड़ता है। मृगा, मृगौ, मृगाः, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, मृगाः। तीसरा देखो, इमे बकाः सन्ति, ये सब बगुले हैं। बकाः, बकौ, बकाः, तो बहुवचन के साथ हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। आवाम ललने स्वा, अहम, आवाम, वयम। ललने मतलब स्त्रीलिंग का द्विवचन और द्विवचन के साथ हम आवाम का प्रयोग करेंगे। आवाम हम दो, दो औरतें हैं। अहम पचामी, मैं पकाती हूँ। त्वम, तुम, सह, वह, अहम, मैं, तो इसलिए अहम के साथ पचामी के साथ हम अहम का प्रयोग करेंगे। पचामी पच धातु उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए इसके साथ हम उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम प्रयोग करेंगे, अहम। प्रश्न संख्या 4 देखो। निर्देशानुसारम उचित पदम लिखत, निर्देश के अनुसार उचित पद लिखो। तत्पुरुलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन सह। अश्मद शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन वयम। युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचन युवाम। तत् स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन ताः। अश्मद
शब्द रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन माम। प्रश्न संख्या 5 देखो, अधोलिखितानां वाक्यानां हिंदी भाषायां अनुवादम करो। नीचे लिखे वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद करो। मृगाः धावन्ति, अनेक हिरण दौड़ते हैं। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। तुम वदसि, बोलते हो। आवाम गच्छावः, आवाम हम दो, गच्छावा जाते हैं। यूयम नृत्यथ, तुम सब नाचते हो। चलो बच्चों, हमने पाठ को पढ़ लिया है और इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। आप सब इसका एक बार अभ्यास जरूर करें। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वह मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आप इसका शब्दार्थ एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पाठ को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो बनाऊं वह मेरे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके बच्चों, बाय बाय।